अब कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं गैया। तो ठीक है बेटा, आज मैं मुहूर्त निकलवा लूं। तो गर्गाचार्य जी से मुहूर्त निकलवाया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया, गायों का पूजन किया, भगवान का नाम गोपाल बन गया। इसलिए गोपाष्टमी के दिन विशेष पूजा गौ माता की करनी चाहिए, जिससे भगवान गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने गायों की रक्षा के लिए ही अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। याद रखिए, गाय को विश्व की माता कहा गया है। क्यों? कि जन्म देने वाली जननी साल 2 साल तक दूध पिला करके छोड़ देती है, पर गौ माता अपने दूध से जीवन भर हमारा लालन पालन भरण पोषण करती है। इसलिए वो वास्तव में हमारी जननी है। गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता है। आप कहोगे तो दूध तो हमें भैंस भी पिलाती है, भेड़ बकरी भी दूध पिलाती हैं। पीने वाले तो, दूध पिलाने वाले तो कई पशु कहे जाते हैं, पर ना, जो गौ माता के दूध में शक्ति और दिव्यता होती है वो अन्य किसी के दूध में नहीं है। याद रखिएगा, गाय के दूध में स्वर्ण भस्म की शक्ति होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पहले सोने की भस्म खाते थे और सोने की तरह चमकने लग जाते थे, परंतु गाय का दूध भी आप तपा करके बढ़िया घी निकालो या जमा खूब घोटा दो, खूब तपा दो, तो वो भी पीलापन हो जाता है उसमें। उसका दही बनाओ तो दही भी पीला, उसमें भी पीलापन आ जाता है। माने स्वर्ण की शक्ति उसमें दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना चाहो तो गाय का दूध पियो। उसमें जो बात है वो किसी के दूध में नहीं है। जर्सी का दूध भूल के भी मत पियो, उससे तो भैंस बढ़िया है। जर्सी का दूध, जो जर्सी गाय कहते हैं जिसको हम, इतनी खतरनाक उसका दूध होता है कि वैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध की है कि नन्हे बच्चों को यदि जर्सी का दूध ज्यादा पिला दिया जाए तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इतना घातक उसमें कीटाणु होते हैं, विषैले। इसलिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध देसी गाय हर घर में पालना चाहिए। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। और गाय नहीं पालोगे तो फिर भैंस का दूध पियोगे तो मोटी बुद्धि के है जाओगे, और जर्सी का दूध बच्चों को पिलाओगे तो बीमार कर हो जाएंगे। बाद में फिर उतने ही पैसा बीमारियों में खर्च हो जाएंगे। तो बीमार बन के फिर डॉक्टरों को पैसा दो और शरीर की दुर्गति करवाओ। उससे अच्छा है कि गैया के ऊपर ही खर्च कर दो, दूध भी चकाचक पियोगे और स्वस्थ भी मस्त भी रहोगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर विडंबना यह है कि आजकल कुत्तों पर खर्च करने वाले तो खूब मिल जाएंगे, पर गाय के खर्चे पर हिसाब लगाते हैं कि इतना खा जाती है, दूध इतना देती है। अरे उत्तम वस्तु थोड़ी भी बहुत कीमती होती है। इसलिए गौ माता जो देसी होती है उसका गाय का थोड़ा भी दूध हो तो भी परम कल्याणकारी है। इसलिए अपने परिवारी और बच्चों के लिए तो शुद्ध देसी गाय का ही दूध पिलवाओ, न गाय का, न भैंस का, न बकरी का, और जर्सी का तो बिल्कुल भी नहीं। यदि अपने परिवार को स्वस्थ और दीर्घायुष्य प्रदान करना चाहते हो तो ये बात कान खोल करके अच्छी तरह हृदय में उतार लो। बोलो गौ माता की जय। कैसी खलबली मच रही है भाई। सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। तो कन्हैया गैया चराने जाने लगे। एक दिन तालबन में घुस गए। धेनुकासुर गधा बन के आया और दाऊजी में दुलत्ती जमाया। दाऊजी ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए, घुमा करके वृक्ष में दे मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। ताल वृक्ष टूट गया, टूट के दूसरे वृक्ष के ऊपर गिरा तो उसे भी तोड़ दिया। जो दूसरा टूटा वो तीसरे पर गिरा तो उसको भी तोड़ दिया। अनेकों वृक्ष एक के ऊपर धड़ाधड़ होते चले गए
और धेनुकासुर भी परलोक पहुंच गए। घर आके कन्हैया बोले मैया, हाँ बोल बेटा कन्हैया। बोले मैया मेरे दाऊ दादा ने आज एक गधा मार दिया। दाऊ जी का बड़ा मूड खराब हो गया। मैया हंसवे लगी, चौरे बलराम तू गधा मार तो डोले। दाऊ जी बोले मैया तू समझा ले या कन्हैया को। अरे मैंने बड़ो भारी राक्षस मारो, मीठी मीठे फल इनको खवाए और ये मेरो मजाक उड़ावे। कन्हैया आज के बाद तेरी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। कल से मैं ना जाऊं या के संग में, मैं या को बड़ो भैया हूं, मेरो आदर करना चाहिए। मैया बोली बेटा बलराम कल तो तेरो जन्मदिन है, मैं धूमधाम से मनाऊंगी, तू काऊ के संग कहूं मत जाइयो। तो दाऊ जी गाल फुलाए बैठे रहे। कन्हैया दूसरे दिन अकेले ही ग्वालों के संग गैया चराने चले गए, क्योंकि यही चाहते थे कि दाऊ जी एक दिन मेरे साथ न जाएं। क्यों? बोले मुझे मारना है काली नांग और दाऊ भैया मेरे शेष नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, ये बुरा मान जाएंगे। इसलिए कन्हैया काली दह पर ग्वालों के साथ खेलने पहुंच गए। खेलते खेलते इधर गायों ने जहरीला जल पी लिया काली दह का, तो गाय सब मरणासन्न हो गईं। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ कर दिया और काली पर कुपित होकर दंड देने के लिए दौड़ के कदम वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जइयो, काली नांग काट लेगो तो को। भगवान बोले कोई मत घबराइयो, मैं अभाली जाऊंगा और अभाली वहां से दो दो हाथ करके आऊं। और यों कह के धम्म से कूद पड़े। जैसी कन्हैया कूदे हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, रोते चिल्लाते भागे। मैया तेरो कन्हैया काली दह में गिर गयो। सुनती मावा मैया बाबा चिल्लाते चीखते भागे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गोकुलातीना कृष्ण दर्शन लालसा। दाऊ दादा सबको समझा रहे हैं और सारे गोपी ग्वाल पशुओं की तरह भागते काली दह की ओर जा रहे हैं। जब दह में कूदे कन्हैया तो नाग पत्नियों ने देखा, आपस में बोली बहना कितना सुंदर छोरा है, या को कहूं नजर ना लग जाए। परंतु ये जहरीले जल में जीवित कैसे है? कुछ भी हो इसे बचाना चाहिए, इतना सुंदर हमने आज तक देखा नहीं। तो तुरंत नाग पत्नियां भगवान के सन्मुख प्रकट हो गई। तो बोली लाला तुम भाग्यशाली हो जो हमारे स्वामी जी अभी सो रहे हैं, कहीं वो जब देख लेंगे तो हम भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगी, वो जागे उससे पहले भागो। भगवान बोले जगाओ, हम तो तुम्हारे स्वामी जी ते ही मिलवे आए। नाग पत्नियां बोली ओ हो देखवे में तो नेक सो छोरा लगे, अकड़ देखो या की नेकऊ ना डरे। इतने में बातों बातों में काली नांग जग गया। जो नागराज की दृष्टि पड़ी भगवान पर तो एकदम लाल पीला हो गया और एक झपट्टा मार के मारी फुसकार और पूरे शरीर से लिपट गया भगवान के। अब तो और चीख पुकार मच गई ब्रजवासियों में। जब पानी में हलचल मची ब्रजवासी चीखने चिल्लाने लगे। भगवान को लगा देर करना ठीक नहीं, तो तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जैसी काली का बंधन ढीला पड़ा तो एक छलांग लगा के उसके फन के ऊपर जाके खड़े हो गए। एक फन पर खड़े हो गए तो दूसरे फन से काटने लग गया। तो भगवान उछल उछल के तांडव नृत्य करने लग गए। देवताओं ने देखा कि प्रभु नृत्य कर रहे हैं तो दुंदुबियां बजा के मृदंग आदि वाद्यों से भगवान के नृत्य में सहयोग करने लगे। बिना स्वर ताल के नृत्य कैसे होगा भाई? तो देवताओं के स्वर संगीत के सहारे नाचने लगे कन्हैया। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।